सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का अभी जस्ट एक क्लास का एग्जाम भी खत्म हुआ होगा और ये क्लास 9th का मोमेंट्स का चैप्टर 1 है, लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो बेटा ये लिखे हैं मुल्क राज आनंद ने। ठीक है, मुल्क राज आनंद जी ने इसको लिखा है और पढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को। तो ये आरंभ होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटर शैडी ऑफ नैरो lanes and allies emerged a galley cloud humanity। मतलब इधर बोला जा रहा है कि एक स्प्रिंग का फेस्टिवल है जिधर विंटर शेड्स हैं और नैरो लेन्स भी हैं। मतलब विंटर का शेड भी चल रहा है उस टाइम पे और एक नैरो लेन्स भी है। तो उसी टाइप का ह्यूमैनिटी भी है उस जगह पे। सम वॉकड सम रोड्स ऑन हॉर्स, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स। ठीक है, इधर बोला जा रहा है कि लाइक रोड पे घोड़े भी जा रहे हैं, उनके साथ बैम्बू का पेड़ भी लिया जा रहा है और वो एक बुलक कार्ट्स में जा रहे हैं। ठीक है, वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग्स एंड ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। मतलब इधर बोला जा रहा है एक बच्चा है, एक छोटा सा लड़का है जो अपने पापा के पैर को पकड़ के उनके लाइफ में मतलब जो जो हर्ट है उसको याद करके हंस रहा है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया। तो हाँ, तो कम चाइल्ड कम कॉल्ड इट्स पेरेंट। मतलब इधर बोला जा रहा है उनके पापा उसको बुला रहे हैं। मतलब पापा नहीं मेंशन किया बट उधर उनके पेरेंट्स बुला रहे हैं, आजा बच्चे आजा। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। मतलब वे, इधर बोला जा रहा है कि मतलब जो लैग्ड है उनका बिहाइंड फैसिनेटेड कर रहा है टॉयज को और शॉप्स को भी। ही हटर्ड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। मतलब वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है। His feet obtained to their call and his eyes still lingering on the receding toys। मतलब सॉरी, receding toys। मतलब इधर बोल रहा है अरे वो अपने पापा को देख रहा है कि पापा मैं ये लूँ। मतलब उसके अंदर से वो आ रहा है कि मैं लूँ क्या, बट होने पर भी वो अपने टॉयज को देख रहा है। बट उसको पता है कि उनके घर वाले उनको टॉयज दिलाएंगे नहीं। एज ही केम टू द वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम एंड ही could नॉट सप्रेस द डिज़ायर फॉर हिज हार्ट। मतलब उनको वो बच्चा मतलब सप्रेस भी नहीं कर सकता उसके डिज़ायर को अपने हार्ट के अंदर कि ये मेरे को चाहिए। बट होने पर भी वो क्या करे। इवन थ्रू ही वेल नोन द ओल्ड कोल्ड स्टेयर और रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। मतलब इधर बोला जा रहा है कि लाइक बहुत कोल्ड ओल्ड स्टेयर रिफ्यूज़ल भी है। मतलब उनके वो जो अपने पापा आंखों को देखता है भाई, उसको समझ आता है कि अरे हमको नहीं दिलाएंगे। उनके आंखों में उसी टाइप का झलक दिखता है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। बच्चा बोलता है मेरे को वो चाहिए पापा, मेरे को वो दिला दो। His father looked at him in red eye। मतलब उनके पापा बहुत लाल आँख से देखते हैं। इन हिज फैमिली टैरेंट वे। मतलब उनके फैमिली को उसी टैरेंट वे में ही वो उनके फादर चलाते थे और वो बच्चे को दिखाते कि ये हम नहीं लेंगे, उसको इसीलिए लाल आँख दिखाते हैं। ठीक है, हिज मदर मेल्टेड बाय हिज फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर। तो इधर बताया है कि उनके मदर भी जो थे फ्री स्पिरिट ऑफ डे के हिसाब से टेंडर भी थे, बहुत मतलब श्रद्धालु और थे। एंड गिविंग हर फिंगर टू होल्ड एंड सेड लुक चाइल्ड। मतलब ये तो बोला जा रहा है कि वो अपने मम्मी का उंगली पकड़ता है और वो अपने मम्मी को देखता है। मतलब उनके मम्मी का उंगली को पकड़ के मम्मी उसको देखती है, चाइल्ड को देखती है। व्हाट इज द बिफोर यू। मतलब ये बोल रहा है अरे तुम क्या थे। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मतलब इधर बोल रहा है कि उधर बोला जा रहा है कि इधर एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड है। अपने बच्चे को बोल रही है माँ कि देखो बेटा ये एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। मतलब इधर बोला जा रहा है कि पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मतलब उनका सुंदरता को दिखाते हुए बोला जा रहा है ये कितना पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑन इवन ए लैंड। मतलब बहुत माइल्स से ये लंबा हुआ पड़ा है, मतलब बहुत लंबा है। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई वर बस्टलिंग अबाउट ऑन द गॉडी पर्पल विंग्स। मतलब एक ब्लू कलर का ड्रैगन फ्लाई, मतलब सॉरी गलती से बोल दिया, ड्रैगन फ्लाई जो बस्टलिंग है मतलब बस बस करके वो गॉडलिंग कर रहे हैं उनके पर्पल कलर का विंग्स। ये थोड़ा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। मतलब इधर बोला जा रहा है कि लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई ये लोग स्वीट ढूंढ रहे हैं फ्लावर के अंदर। द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विद गेज। मतलब चाइल्ड भागते हुए, हम भी करते थे ना बचपन में, जब बटरफ्लाई बटरफ्लाई देखते थे हम भी भागते थे उनको पकड़ने के लिए। वैसे भी ये बच्चा भागता है एयर को पकड़ने के लिए, गेज करते हुए मतलब उसके पीछे पीछे। टिल नाउ टिल वन ऑफ द वुड स्टील इट विंग्स एंड रेस्ट। मतलब इधर बोला जा रहा है कि उनका भाई विंग फट 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 करने के बाद भी लाइक बहुत वो थक जाते हैं तो वो रुक जाते हैं एक जगह पे। हमने देखा है ऑब्वियसली। ही वुड ट्राई टू कैच इट। मतलब वो बहुत ट्राई कर रहा था उसको पकड़ने की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग। मतलब एयर के अंदर फ्लटरिंग और फ्लैपिंग करके चले जाते थे। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉच इन हिज हाइस हैंड
देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल। मतलब वो जब जैसे ही वो बच्चा एक बटरफ्लाई को पकड़ने जाने ही वाला था, पकड़ने वाला ही था, उस टाइम पे उसकी मम्मी उसको बुला देती है, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। उसकी मम्मी उसको कॉशनरी कॉल दे के बुलाती है, चले आओ बेटा चले आओ, फुटपाथ पे जल्दी चले आओ। ही रैन टुवर्ड हिज फादर गेली, मतलब वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागते हुए आते हैं, एंड वर्क डे ब्रीस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल बीइंग। ठीक है, वो भागते हुए आता है और देखता है। ठीक है, हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ। मतलब इधर बोला जा रहा है वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, उसको लाइक जैसे बहुत सारे लिटिल इंसेक्ट वर्म्स उसको अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। उसके बाद द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन। मतलब उधर बोला जा रहा है वो फुटपाथ पे तो आ चुका था, बट उधर उसको लिटिल इंसेक्ट वर्म वगैरह उसको दिख रहे होते हैं और अट्रैक्ट करते हुए होते हैं। लाइक वो उनके हाइडिंग प्लेस से भी वो इंसेक्ट वगैरह निकले होते हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। उसके बाद उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वेल एंड ही रैन टुवर्ड देम। मतलब वो बोला जा रहा है वो उनके पेरेंट्स एक जगह में बैठे थे जिधर एक मतलब एडज होता है ना कुआं का, उधर बैठे थे, और वो उस टाइम पे लड़का भाग के उनके पास आता है, उनके पेरेंट्स के पास। A shower of a young flower fell upon the child as he entered the grove and for थोड़ा सा। हाँ तो जो मैं बताना चाह रहा था गलती से थोड़ा हो गया। ओके, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स। ओके, तो ये ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल, थोड़ा सा बच्चों, हाँ गलती से थोड़ा हो गया। ओके, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एंड ही एंटर द ग्रोव। मतलब इधर ग्रोव की जो बात हो रही है, मतलब एक जगह जिधर बहुत सारा रश है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये एग्जाम पे आता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, बट ये एक जगह की बात हो रही है जिधर बहुत रश हो रहा है और ये लोग मेला पे गए थे, ये याद रख लेना। इधर बोला जा रहा है शावर ऑफ यॉन्ग फ्लावर्स, मतलब बहुत सारे यॉन्ग फ्लावर के पेटल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं बच्चों के ऊपर, और वो क्या करता है शावर के अंदर, और मतलब ग्रूव के अंदर एंटर कर जाता है, मतलब जिधर रश बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं उस जगह पे। और एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, मतलब वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, मतलब वो जो पेटल्स गिर रहे होते हैं ना उनको वो पकड़ने की कोशिश करता है और वो जमा करने लगता है। बट लो, ही हैड द क्विंग ऑफ डॉग्स एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट। वो जब क्विंग 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 साउंड सुनता है डक्स का, डव्स का, ठीक है गलती से बोल दिया, डव्स का जो जब साउंड सुनता है क्विंग का, वो भागते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ आता है शाउटिंग करते हुए। जब शाउटिंग शाउटिंग करता है, डव डव द डव, ऐसे चिल्लाते हुए। उसके बाद ये भी चलाता है, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम द हिज पॉकेट इन हैंड। उसके बाद उसका पेटल्स भी अपने उसके हाथ से गिर जाता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स भी बुलाते हो, कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड को बुलाते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपियर राउंड द बैनियन ट्री। मतलब इधर बोला जा रहा है कि वो जो था सॉरी, इधर बोला जा रहा है कि वो जो रनिंग कर रहे थे, वो रनिंग कर रहा था वाइल्ड कैलकुलर से, और राउंड इन द बैनियन ट्री, मतलब बैनियन ट्री के पास था वो राउंड करते हुए। गैदरिंग हिम दे लुक टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। मतलब वो देख रहा था कि इधर लाइक बहुत सारे लोग हैं, नैरो विंडलिंग कर रहे हैं, उसके बाद फुटपाथ वगैरह है, लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, ऐसा था। ठीक है, उसके बाद ये बोला जा रहा है, एज द नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स full of throngs, मतलब conversing to the whirlpools of the fair and felt as once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering। मतलब इधर बोला जा रहा है कि वो जब विलेज में था, उस बच्चे ने देखा कि उधर बहुत सारे फुटपाथ्स हैं, मतलब बहुत सारे फुटपाथ्स हैं जिधर फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, मतलब पाव का जैसे आता है ना धप्पड़ है, वो है। और उसी की बात हो रही है। उसके बाद वो देखता है स्वीट मिट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी। ठीक है, वो बच्चा क्या देखता है कि उधर एक स्वीट मीट सेलर है। ठीक है, एक स्वीट मिट सेलर है जो क्या चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, ये सब चिल्ला रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट एंड एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट। मतलब इधर बोला जा रहा है कि उसको क्राउड प्रेस कर रहा है, उसको अंदर होने पर भी वो देख रहा है कितना कलरफुल स्वीट्स है, मैं खा जाऊंगा आज। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब वो सिल्वर फॉइल भी लगा है उसके ऊपर, फॉइल मत लिख लेना, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ
silver and gold. The child stared open eyed and his mouth was water for the बर्फी, मतलब उसके भाई मुंह पे पानी आ रहा था। मैं बर्फी अभी खा जाऊंगा, बट वो खा नहीं पा रहा था। क्या करे, बच्चा है। उसका आंखों फट गई थी भाई बर्फी को देख के। आज मैं उसके मुंह से लाल ला रहा है, मैं खाऊंगा, प्लीज मेरे को दिला दो। आगे क्या होता है तुम देखो। वॉज ही फेवरेट स्वीट, आई वॉन्ट द बर्फी, ही स्लोली मरमर। मतलब इधर बोला, अरे मेरे पापा मेरे को बर्फी चाहिए। वो धीरे से बोलता है मर मर करके। हमको जो चीज़ हमको पता होता है हमारे घर लोग को जब देंगे नहीं, हम वैसे ही उसी वे में बोलते हैं ना, प्लीज़ दिला दो, धीरे धीरे बोलते हैं, क्यूटनेस से बोलते हैं कि हमको दिला दे, पता नहीं दिला दे। तो उसी वे में वो भी बोल रहा था, उसी को मरमरर बोला जा रहा है। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded because his parent would say he was a greedy। मतलब उसको पता था कि उसको उनके पेरेंट नहीं देंगे। उनके पेरेंट का बोलना था वो एक बहुत ग्रीडी इंसान है। ग्रीडी मतलब लाइक बोला जाए तो बहुत ग्रीडी समझ लो, मतलब बोला जा रहा है बहुत लालची इंसान है, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, मतलब कुछ आंसर वेट ना करके वो चले जाते हैं। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब वो चिल्ला रहा होता है, फ्लावर सेलर हॉग कर रहा होता है कि ये गार्लैंड ऑफ गुलमोहर है, ठीक है। उसके मतलब वो फ्लावर का नाम है गुलमोहर, ठीक है। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टिबली ड्रॉन drawn and he went toward the basket there and the flower lay heaped and half murmured I want to the had garland, मतलब वो भी चिल्ला, वो बच्चा भी बोलता है प्लीज़ पापा मेरे को ये दिला दो, ये गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, प्लीज़ प्लीज़, मुरमुरड वे में। बट क्या होता है सुनो, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, मतलब वो उसको पता होता है उसके पापा दिलाएंगे नहीं, मतलब उसके पेरेंट्स दिलाएंगे नहीं, पापा मत लिखना यार, पेरेंट्स दिलाएंगे नहीं। दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड say that they were so cheap and without moving for an answer he moved on, मतलब विदाउट एनी आंसर में वो फिर से चले जाते हैं। मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ ए येलो रेड ग्रीन पर्पल बेलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, ठीक है। इधर देख, वो फिर से बच्चा देखता है, एक मैन खड़ा है जो येलो ब्लू ग्रीन पर्पल बेलून हवा में उड़ रहे हैं और उस वो देख रहा होता है ये। The child was simply carried away by the rainbow glory of the second colors and he was filled an overwhelming desire to possess them all, but he knew his parent would never buy those balloons। मतलब वो देखता है कितने सारे बैलून है, उसको रेनबो कलर भी, वो सोचता है क्या रेनबो है, रेनबो कलर टाइप का, बट उसको पता होता है उनके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद देखता है बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, मतलब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तू बहुत बड़ा हो चुका है, ये प्लेन से क्या, ये मतलब ये टॉय से क्या खेलेगा। सो ही वर्कड ऑन फादर एंड वर्कड एंड से ही वॉज टू ओल्ड, ये तो हमने पढ़ लिया। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक व्हिच कोलाइड इटसेल्फ इन द बास्केट। हमने देखा होगा ना, हम भी बचपन में देखते हैं, गांव गांव में घूमते थे स्नेक चार्मर। इधर वही बोला जा रहा है कि एक स्नेक चार्मर उसका फ्लूट बजा रहा है स्नेक के आगे, जो स्नेक घूम के उसके बास्केट के अंदर बैठा है, मतलब कोलाइड की बात हो रही है। It headed raised in the graceful bend like the neck of the swan, मतलब स्वान का जैसे लाइक नेक होता है ना, उसी टाइप का सांप भी वैसे नेक करके बैठा है। while the music stole in the invisible ear like the gentle raping of the invisible water, मतलब जैसे इनविजिबल ईयर जैसे कि जेंटल रेपिंग कर रहा है, इस टाइप का साउंड कर रहा है, उस पानी का भी वैसा ही साउंड आता है ना वाटरफॉल में। So the child went toward the snake charmer, but knowing his parents and forbidden him to hear such chorus music at the snake charmer played, he proceeded father, ठीक है। मेरा थोड़ा प्रोनाउंस ये थोड़ा गलत हो गया, बच्चे तुम हैंडल कर लेना, सॉरी, ठीक है, उसके वजह से। बट इधर बोला जा रहा है कि लाइक उनके पापा सुनते भी नहीं है, मतलब उनके पेरेंट्स सुनते नहीं है कि लाइक क्या है यार ये सब सुनने का है, तो वो भी चले जाते हैं। और चाइल्ड भी क्या करता है, उसको सुनना था बट वो उनके फादर सुने नहीं, तो वो क्या करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो इधर बोला जा रहा है देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग मैन एंड वोमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। मतलब इधर बोला है कि राउंड अबाउट होता है जिधर फुल स्विंग होता है, वो एक फुल स्विंग होता है जिधर मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन ए व्हीलिंग मोशन, मतलब एक व्हीलिंग मोशन में मैन वोमेन और चिल्ड्रन ऐसे कैरिड होके जाते हैं। और श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजली लाफ्टर, मतलब वो रोता है और अंदर से हंस भी रहा होता है बट रोता है। द चाइल्ड वॉच देम इनिशियली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, मतलब बहुत रिक्वेस्ट करता है, पापा मेरे को इसमें बैठना है, आई वॉन्ट टू गो टू ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, वो बोलता है। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए तैयारी, बट ये फर्स्ट तुम लोग का 9 स्टार्ट हो रहा है, तो फटाफट जितना पढ़ लोगे तो हो जाएगा। और ये चैप्टर हम सेकंड पार्ट और में ख़त्म कर देंगे।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, रहता हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है?